अगर अच्छी जगहों पे अच्छी लाइन लेंथ पे वो बॉलिंग कर देते हैं तो ज़रूर इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम होगी, और आउट करते हैं तो फिर मैच जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब कोशिश उनकी ये है कि रन्स ना दें, एक अच्छे अच्छे एरिया में बॉल करते रहें, और बहुत अच्छा टेस्ट मैच ये स्टार्ट हुआ। अब लेट्स सी देखते हैं कि ये टेस्ट मैच कल जो है वो आपको 2 घंटे में एक आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत कि कल का जो दिन है वो किसकी तरफ जा रहा है, इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, या पहले सेशन के अंदर इंडिया ने इंग्लैंड के प्लेयर्स को जल्दी आउट कर लिया। जल्दी मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि पूरी टीम आउट कर दी, मतलब यानी 2 3 4 विकेट्स उन्होंने एक सेशन में ले लिए। अगर ले लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इंशाल्लाह ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली जब एशिया की कोई एशियन टीम आती है, उनको खेलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एशियन टीमों के अलावा भी जो बाहर से टीम आती है, क्योंकि अगर हम मुआवजा करें ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को देखें या न्यूजीलैंड की पिचेस को देखें, वहां पे नया बॉल स्विंग होता है एयर में स्विंग होता है। पिच होने के बाद उसको कहते हैं सीम, वो नहीं होता। नया बॉल डिस्टर्ब करता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जब बॉल पुराना हो जाता है फिर उसके बाद जो बैट्समैन है वो रन्स बनाना शुरू करते हैं और वहां पे रन्स होते हैं। इंग्लैंड में क्या प्रॉब्लम है? इंग्लैंड में ये प्रॉब्लम है कि आप जब नया बॉल खेलते हैं वो एयर में भी स्विंग होता है और सीम भी होता है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि बॉल पुराना हो जाएगा फिर हम रन्स बनाएंगे, लेकिन इन पिचेस के ऊपर पुराना बॉल भी, सेमी न्यू बॉल भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो एयर में स्विंग नहीं होता लेकिन सीम होता रहता है, पिच पे लगने के बाद कभी अंदर आ जाएगा कभी बाहर चला जाएगा। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लैंड में जो बाहर से टीम आती है। इसीलिए जो भी टीम आती है उसको बहुत ज्यादा उन बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। आपने बहुत जगहों पे देखा कि शॉट्स मारने जा रहे हैं, गेंद अवे स्विंग होता है लेकिन लगने के बाद बाहर निकल जाता है। इसीलिए स्लिप भी इतनी ज्यादा लगती हैं, कॉट बैंड भी इसीलिए इतने ज्यादा बैट्समैन होती है। सिर्फ पिचेस की वजह से, सिर्फ वेदर की वजह से, थोड़ी सी पिचेस जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं उसकी वजह से ये बॉल पूरा पूरा दिन प्रॉब्लम करता रहता है बैट्समैनों को। इसीलिए कंसंट्रेशन करना बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी हो। क्वेश्चन अगले सेशन में आके उसने ऋषभ पंत को एक बाउंटी दी, जैसे आप बच्चे को देते हैं ना टॉफी के, वो कोई गलती करे तो हम उसकी गलती पकड़ लें। उसने अपनी पूरी डिफेंसिव फील्डिंग पे चला गया, उसने स्लिपें हटा दी। आपने आते ही स्लिप्स हटाई ऋषभ पंत की, फिर आपने उसको डीप फील्डर लेके चले गए कि जी ऋषभ पंत मिस टाइम करेगा, जाओ ऋषभ पंत को आप बाउंड्री दे रहे हो, शॉर्ट पे डिलीवरीज कर रहे हो, आप मारते रहो उसको शॉर्ट पे, जो आपको पुल पे पुल मारता रहा। इवेंचुअली बाय द टाइम जब आप स्लिप पे लेकर आए तो एजेस फ्लाई आउट कर चुके थे स्लिप पे से। पहले आपके पास फर्स्ट स्लिप नहीं थी तो पहला चौका गया फर्स्ट स्लिप के उस पे, हैरी ब्रूक को आप पीछे लेके खड़े हुए थे। उसके बाद जब आप फर्स्ट स्लिप लेकर आए तो सेकंड स्लिप में से एक फ्लाई एज हो गया, वो कभी सॉफ्ट हैंड के साथ कभी हार्ड हैंड के साथ। मतलब जो बेन स्टोक्स को यहाँ बाउंड्री दी जा रही थी, मे बी ऋषभ पंत वाज लाफिंग इन हिज हार्ट कि हाँ जी जो मेरे साथ ये खेल रहे हैं मैं इनके साथ उल्टा वही खेल के चला जाऊंगा और वहां वो कर शायद रिक्वायर्ड चीज मैं हासिल कर लूंगा जिसको मैं हैंड कर रहा हूं। कमाल की बैटिंग की है ऋषभ पंत ने, जिसके साथ सुबह का अगर मैं क्रेडिट दूं तो सारा केएल राहुल के ऊपर था। केएल राहुल ने खुद भी 72 रन बनाए, ओवरनाइट स्कोर में अपना भी स्कोर ऐड किया, ऋषभ पंत को भी कैरी किया, और फिर साथ में जिस तरीके से ऋषभ पंत ने फिर लीड ली है, दैट इज व्हाट समथिंग विच मेक्स हिम वेरी वेरी डेंजरस। अगर आज आप देखें कि इंग्लैंड जब उसने मारना शुरू किया है, उस वक्त कमेंटेटर्स नासिर हुसैन, माइकल एथरटन यही बात कर रहे थे कि अगर ये 1 घंटा सर्वाइव कर गया तो ये बैट आउट करके चला जाएगा इंग्लैंड को। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि वो 1 घंटा सर्वाइव कर गया और वो बैट आउट करके चला गया इंग्लैंड को, क्योंकि 304 पे इंडिया इस वक्त खड़ा हुआ है। अब कोई बेवकूफी ना हो, यहां से कोई पहली इनिंग्स की तरह ये 6 विकेटों का 40 रन पे कोलैप्स ना हो। इंडिया को फोकस करना चाहिए कि आखिरी 10 ओवर आज आपने डालने ही डालने, जिसमें जसप्रीत बुमराह का 5 ओवर का स्पेल हो। डोमेस्टिक अच्छी हो रही हो ना तो वो टीमें ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं, फिर उनको फिक्र नहीं होती कि उनके मेन प्लेयर्स चले गए हैं, रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, ग्लोबली सुपरस्टार, मैच विनर। जो टीमें घबराती हैं जब वो खेल रहा होता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शामी हो, अश्विन हो, 4 प्लेयर जाने के बाद कोई कह सकता है कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो, पहला दिन हो और इंग्लैंड टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे और 3 आउट ही हों और 359 रन बनाए, 4 रन की एवरेज से स्कोर बनाए हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि ये टीमें वही परफॉर्म ऐसे करती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं अपने बैकअप प्लेयरों को।
जहाँ कहीं मौका मिलता है वाइट बॉल क्रिकेट में वो खिलाते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं। फिर आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड, वहाँ पे उनको मौके मिलते हैं तो परफॉर्मेंस आती है। और आप देखें कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जायसवाल ने, के राहुल ने क्या कमाल की बैटिंग की है। ओपनिंग पार्टनरशिप 91 रन्स की और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। लगा है कि कोई टेस्ट क्रिकेट हो रही है, कोई लग रहा है कि कोई लड़ रहा है। इंग्लैंड टीम को ये मौका नहीं दे रहे कि विराट कोहली नहीं है, अश्विन नहीं है, ये हमारे प्लेयर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नहीं है तो हम वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, और वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। क्या ज़बरदस्त जायसवाल ने सेंचुरी बनाई है। ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, फिर इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड और भारत के बीच जो खेला जा रहा है टेस्ट मैच है उसके बारे में, जहां पर दोस्तों आज के दिन की खेल की शुरुआत यूँ हुई कि भारत के कप्तान सुमन गिल बहुत जल्दी आउट होकर चले गए, जिन्हें बोल्ड कर दिया। लेकिन उसके बाद में दोस्तों केएल राहुल और ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन साझेदारी करते हुए अपने कैरियर के दोबारा से शतक जड़े, जहां पर ऋषभ पंत ने दोस्तों इस मैच में दूसरा अपना शतक जड़ा और केएल राहुल ने अपना पहला। हालांकि केएल राहुल पहली पारी में भी बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन वो आउट होकर चले गए थे 42 रन पर। लेकिन इसके बाद में आज उन्होंने अपनी दूसरी पारी में शतक जड़ा। इस तरह से दोस्तों केएल राहुल के नाम एक और कीर्तिमान नाम हो गया है, जिसमें उन्होंने बतौर ओपनर 3 शतक जड़ दिए हैं इंग्लैंड की सरजमी पे, वो भी इंग्लैंड की सरजमी पे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो मैच के बारे में दोस्तों देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए स्पेशली शुरू के 4 बल्लेबाज ही रन बना रहे हैं अभी भी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज कल जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे तो केएल राहुल और ऋषभ पंत ने रन बनाए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दोस्तों जो भारत का मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरह से कोलैप्स होता नजर आ रहा है। पहली पारी में भी दोस्तों ऐसे ही हुआ और दूसरी पारी में भी हम यही देख रहे हैं कि भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है और कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा है मिडिल ऑर्डर। ये बहुत बड़ा चिंता का सबक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सीरीज बहुत लंबी है और आपको हर बार शुरू के 4 बल्लेबाज रन बनाकर नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सीरीज नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कभी भी 2 या 3 खिलाड़ी के ऊपर सीरीज नहीं जीत सकते आप कोई भी। ऊपर से आप इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं उस कंडीशंस पर जहाँ पर उनका हमेशा से बोलबाला रहता है। इंग्लैंड अपने यहाँ पर बहुत कम टेस्ट हारती है और उसके बाद में आपके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपको भी कुछ करना होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। खेला, अच्छा खेला। और राहुल ने आज याद दिला दी कवर ड्राइव की, किसके? बाबर आजम के और विराट कोहली के। जो आज उसने 2 कवर ड्राइव मारे ना, आहा क्या बात है। कल का सेशन राहुल और गिल के लिए बहुत जरूरी है। इनकी 60-70 रन की बेस अच्छी बननी चाहिए। बेस बोल रहा हूं, पार्टनरशिप नहीं। बेस अच्छी बन गई ना, 1 घंटे में कोई विकेट नहीं गिरी, तो फिर आप देखेंगे मैच बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। क्यों कि 471 रन जो इंडिया ने बनाए वो 113 ओवर में बनाए और उन्होंने 465 रन जो बनाए वो 100 ओवर में बनाए। तो उनका जो इंटेंट है वो तेज खेलने की है। प्रेशर होगा नो डाउट। इस वक्त आप इंग्लैंड टीम की बैटिंग लाइनअप आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। जब ऊपर से ओपनिंग आउट होगी, जो रूट आउट होगा, तो फिर अंडर प्रेशर होगी मिड ऑर्डर बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड टीम की। लेकिन पहला टेस्ट मैच एज कैप्टन गिल के लिए, और उतनी बड़ी उसने बैटिंग की है। नंबर 4 पे है, विराट कोहली की जगह आया। तो आप तो दोस्तों जैसे कि देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आप साफ साफ जिस तरह से उनको वो भी बोल रहे हैं कि आप भारत को अगर ये मैच जीतना है तो कल पहला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बिल्कुल है, क्योंकि दोस्तों अगर पहले सेशन में भारत ने 3 से 4 विकेट ले लिए तो भारत इस मैच में पूरी तरह से चढ़कर बैठेगा इंग्लैंड के ऊपर। अगर भारत इस सेशन में विकेट नहीं ले पाता है तो भारत इस मैच को अपने हाथ से खोता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही ज़्यादा जानदार है। क्योंकि उनके ओपनर और ऊपर से दोस्तों कोई सा भी बल्लेबाज क्यों ना हो वो काफ़ी तेज़ खेलने में विश्वास रखते हैं। ना कि जो अभी इंडिया की जो बैटिंग चल रही है जिस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव खेलने में लग रहे थे जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है, और डिफेंसिव खेलने के चक्कर में ना तो वो रन बना पाए और ना ही वो कोई रन बना पाए और इस तरह से आउट होकर विकेट देकर और चले गए। इस तरह से देखने के बाद दोस्तों जिस तरह से अभी जो इनकी इंडिया की पारी चल रही है उससे साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मिडिल ऑर्डर घबराया हुआ सा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों कोई भी रन नहीं बना पा रहा है। दोस्तों ये मैच पूरी तरह से अब डिपेंड हो चुका है जसप्रीत बुमराह के ऊपर, क्योंकि दोस्तों बुमराह अगर कल अच्छी गेंदबाजी करते हैं या फिर अभी अगर इंग्लैंड को बल्लेबाजी मिलती है 10-5 ओवरों की, तो उसमें अगर वो 2-3 विकेट चटका दे तो इंग्लैंड पूरी तरह से इस बैकफुट पर आता हुआ नज़र दिखाई देगा इस मैच के अंदर। अगर बुमराह इस मैच में विकेट नहीं ले पाते हैं तो दोस्तों और बॉलरों को तो आपको पता ही है कि वो बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें तो इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से आड़े हाथ ले रहे हैं रन बनाने के लिए। तो दोस्तों देखने वाली बात हुई, कल का दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट दिन है। ऊपर से उनका पहला सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी ये मैच किस टीम की ओर जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैच को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।